शीर्षक अभिमन्यु वध और उसके बदले में जयद्रथ वध। पर अब सम्मानीय श्रोताओं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में न्याय और अन्याय का युद्ध चल रहा था। धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा था, नीति और अनीति का युद्ध चल रहा था। उसी रण क्षेत्र में, रणभूमि में एक दिन युवराज दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप ये बताइए कि महासमर की रणभूमि में आप मेरी तरफ से युद्ध कर रहे हो या इन पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हो? क्योंकि इस रणभूमि में अब तक मेरे 22 भ्राता वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। उधर दुश्मन दल में, रणभूमि में 5 पांडव योद्धाओं में से किसी को क्षति तक नहीं पहुंची। आचार्य द्रोण के ऊपर पक्षपात का आरोप लगता है। आचार्य द्रोण युवराज दुर्योधन से कहते हैं कि युवराज दुर्योधन, कल मैं चक्रव्यूह की रचना रचूंगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक पांडव का वध मैं अवश्य करूंगा। इस बात को सुनकर कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है कि गुरुदेव मेरे को आज्ञा दो कि रणभूमि में मैं कल चक्रव्यूह की रचना रचूंगा, लेकिन उस रणभूमि में तेरे को अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाना होगा। गुरु द्रोण का आदेश का पालन होता है। सुबह महाभारत का युद्ध चालू होता है, जोरदार शंखनाद होते हैं। उधर अर्जुन योद्धा को युद्ध भूमि से दूर ले जाया जाता है। पीछे से आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना रच दी। सारे पांडव महारथी योद्धा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आज रणभूमि में कोई भी पांडव योद्धा जीवित नहीं बचेगा। इस बात को अर्जुन पुत्र अभिमन्यु कहता है कि अपने ज्येष्ठ पिता धर्मराज से, एक एक शब्द को सुनना आपको बड़ा आनंद आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अभिमन्यु अपने ज्येष्ठ पिता धर्मराज से कहता है कि पिताश्री, इस चक्रव्यूह में युद्ध करना तो मेरे को भी आता है, लेकिन मैं अंदर जाने की विद्या को जानता हूं, बाहर आने की विद्या मेरे को नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जब मैं मेरी मां के गर्भ में था, मेरा पिता श्री अर्जुन बलधारी मेरी मां को चक्रव्यूह की रचना सुना रहे। अंदर जाने की विद्या सीख ली, बाहर आने की विद्या मेरी मां को नींद आ गई, मेरी चक्रव्यूह की रचना अधूरी रह गई। भीम कहता है कि पुत्र मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन वो अपनी माता के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। उसके बाद अभिमन्यु अपने ज्येष्ठ पिता से कहते हैं कि पिताश्री कि खंड खंड कर दूंगा रण में, इस रण में मैं खंड खंड कर दूंगा, कि खंड खंड कर दूंगा रण में। अरे होगी सुबह से शाम नहीं, और चक्रव्यूह ना तोड़ सकूं तो अभिमन्यु मेरा नाम नहीं। आप चिंता न करें, मैं चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। लेकिन वो अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। माँ मना करती है कि पुत्र मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे प्यारे, आज तू रणभूमि में न जा। क्यों? क्योंकि तेरे पिता अर्जुन बलधारी, तेरे मामा कृष्ण मुरारी आज रणभूमि में नहीं है। कहता है कि माँ, मैंने पांडव कुल में जन्म लिया है। माँ देश, पुत्र क्या होता है कि माँ शब्दों को सुनना, कि माँ वो देश देश क्या है जिसमें, शब्दों को सुनना कि वो देश देश क्या है जिसमें, अरे लेते वो देश देश क्या है जिसमें, अरे लेते ना जन्म शहीद नहीं, और वो घात जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। माँ पुत्र कहते हैं कि सुनना, वो माँ बेकार सपूती है। माता बहनों से सुनना, ध्यान सुनना, आपके लिए भी है। वो माँ बेकार सपूती है, अरे जिसने कायर सुत जाया है, और वो पूत पूत क्या है जिसने मैया का दूध लगाया है। तेरे आंचल का दूध को नहीं ले जाऊंगा, मैं चक्रव्यूह में रहूंगा और रणभूमि में दुश्मन के छक्के छुड़ाऊंगा। अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर अभिमन्यु अपनी अर्धांगिनी उत्तरा के पास जाता है। उत्तरा भी कहती है कि हे पति देव, आज रणभूमि में न जा। क्यों? एक सुहागन स्त्री होती है, उसको पहले ही असगुन हो जाते हैं। कहते हैं कि हे प्राणनाथ, मैं आज सपने में मेरी हरी हरी मेहंदी छूट गई, कजरा की रेखा टूट गई। आपने कहा हे प्राणन प्यारी, अरे मैंने पांडव कुल में जन्म लिया है, आप चिंता न करें। अपनी अर्धांगिनी से विदा होकर अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाता है। उस रणभूमि में किसकिन महारथी योद्धाओं से युद्ध करता है। 3 चरण गाऊंगा, दावे के साथ कहता हूं, आनंद आएगा, नहीं आएगा तो गाली दे देना।
हेलो हाँ, देखिए कवि की रचना पे आप ध्यान देंगे किस तरह से उत्तरारुदन मचाती हुई उनसे कैसे मना करती है प्राण प्यारी, कवि की रचना के माध्यम से सुनेंगे। प्रीतम से आराज करे रही रे लिपटे चरणन में। बहुत अच्छा। ओ मत जाए प्यारण असगुन भय सो भवन में। मेरी माथे की छूटी बेंदी फीकी पड़ गई हाथन मेहंदी। कजरा की देखा टूट गई हरियल सी चूड़िया फूट गई। कछु बस नहीं मेरो हरियम से चूड़िया फूट गई। कछु बस नहीं मेरो सजना सफेद सता गयो। प्रीतम से अरज करे रही बड़े प्यारे नानों में। मत जाए प्यारण असुन भय भवन। धीरे माथे के छोटे बैली फीकी पड़ गई हाथन में। कजरा की रेखा टूट गई हरियर की चूड़िया फूट गई। कछु बस नहीं मेरो सफेद सतार हो आधिया। प्रीतम से आराध करे रही पटे करे नने में। माथे जाए प्यारण असुन भय भवन में। मेरी माथे की छोटी बैठी फीकी पड़ गई हाथन में। कजरा की रेखा टूट गई हरियर से चूड़िया फूट गई। कछु बस नहीं मेरो कुल में जन्म लियो हो सो समझ प्राणन प्यारे। पांडव कुल में जन्म लियो हो सो समझ प्राणन प्यारे। पांडव कुल में जन्म लियो हो सो समझ प्राणन प्यारे। पांडव कुल में जन्म लियो हो सो समझ प्राणन प्यारे। पिता मेरो कैसो बलधारी पिता मेरो कैसो बने धारे मेरो मामा गिर बड़े धारे। पिता मेरो कैसो बने धारी मेरो मामा गिर बड़े धारे।
राज वो माता ने आशीर्वाद दिया वो नकल से देव धर्मराज समझा रहे पहुंच गए रणभूमि वे सारे कौरव घबरा गए भीम नकुल सहदेव को धर्मराज समझाए पहुंच गए रणभूमि वो सारे कौरव घबरा गए भीम नकुल सहदेव को धर्मराज समझा रहे पहुंच गए रणभूमि वो सारे कौरव घबरा गए भीम नकुल सहदेव को धर्मराज समझा रहे पहुंच गए रणभूमि वो सारे कौरव घबरा गए शंकर गोवर्धन में कूट समर में आए रे सारे पांडव खेल लिए अर्जुन सुत नहीं घबराए दुश्मन को चोर हाथ मान कर दुर्योधन दियो मार सपने धोड़ करण करते धर्मा पाचार दियो धरण पर तलवार भागा दौड़े मछली समर में धोने को हो काल बलि जैसे माने वो सेना में पड़ो भगाने रे आने को देवा वो सेना में पड़ो भगाने रे आने को देवा वो सेना में पड़ो भगाने रे आने को देवा वो सेना में पड़ो भगाने रे आने को देवा वो हाथों गुरु शर्मावे नहीं खावे छोड़ गुरु शर्मावे अब गुरु पेश नहीं खावे छोड़ गुरु शर्मावे अब गुरु पेश नहीं खावे छोड़ गुरु शर्मावे अब गुरु पेश नहीं खावे अच्छे दत्त कौन करण दुर्योधन सबने मतो पायो है छल करके मारो या को नहीं फल में करे सफायो है संग बेटा तुझ पर बोध हमारी में आजा हो करे लड़ाई बंद चार मेरे साथ वो छोड़ दिए हथियार कुमार साथों के पास में आयो अरे साथों के पास में आयो छोड़ दिए हथियार कुमार साथों के पास में आयो वो साथों के पास में आयो है वो छोड़ दिए हथियार कुमार साथों के पास में आयो अरे साथों के पास में आयो वो छोड़ दिए हथियार कुमार साथों के पास में आयो वो साथों के पास में आयो वो साथों हत्यारे टूट पड़े पिंजरा में शेर पसायो अरे पिंजरा में शेर पसायो वो साथों हत्यारे टूट पड़े पिंजरा में शेर पसायो वो पिंजरा में शेर पसायो है अरे दोगे हथियार मेरे विश्वासघात क्यों करते हो वो धर्म योग में गुरुदेव ये पाप कर्म क्यों करते हो धर्म कर्म सब भूल गयो हाथों गुरु सो तपधारी हो तड़प रहे अब शेर बनी के मार रहे अत्याचारी घातक वर्णन करो सभा भर नहीं फाटी फाटी जावे हो भरने हरे पाताल पड़े सूर्य देवता शर्माव वो बात सुमर सुमर नहीं उतरा के याद सता बात सुमर सुमर नहीं उतरा के याद सतावे बात सुमर सुमर नहीं उतरा के याद सतावे बात सुमर सुमर नहीं उतरा के याद सतावे
नाम रटते रटते भज दिए वाले प्राण भजन तड़पते हो मोरे धर को नाम रटते रटते। महारथी महापराक्रमी योद्धा अभिमन्यु चक्रव्यूह में चले जाता है। सही है। सात सात महारथी योद्धाओं से अकेला अभिमन्यु युद्ध करता है, धरनी पर गिर जाता है, बड़ा बड़ा फिर से रणभूमि में खड़ा होता है। और रणभूमि में खड़े होने के बाद जो उस कुल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा श्वेत वस्त्रधारी आचार्य द्रोण से प्रश्न उत्तर करता है और कहता है कि हे मेरे पिता के गुरु आचार्य द्रोण, जब महाभारत का युद्ध चालू हुआ था तो पिता में भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचारी, इन महारथी योद्धाओं ने युद्ध भूमि में एक नियम बनाया था कि इस रणभूमि में एक योद्धा से केवल एक योद्धा ही युद्ध करेगा, धनुधारी से धनुधारी करेगा, गदाधारी से गदाधारी युद्ध करेगा, नियत योद्धा पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। आज इस रणभूमि में मैं नियत भी हूं और अकेला भी हूं। उसके बाद कुलगुरु कृपाचारी से कहता कि हे मेरे कुल के गुरु कृपाचारी, अरे मैं भी इसी कुल का योद्धा हूं, आपने मेरे साथ छल किया, निशस्त्र योद्धा पर तुमने आक्रमण किया है। उसके बाद अंगराज कर्ण से कहता है कि हे अंगराज कर्ण, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ दानी महादानी कर्ण योद्धा कहलाते हो। क्या आपकी कर्ण वीरता यही कहती है कि रणभूमि में एक नियत योद्धा पर तुमने आक्रमण किया? उसके बाद गुरु पुत्र अश्वत्थामा से कहता है कि हे मेरे पिता के गुरु भाई अश्वत्थामा, अरे आपके माथे पर ये मणि दमकती है, क्या यही काम आई थी? रणभूमि में एक नियत योद्धा पर तुमने आक्रमण किया है। इस तरह से कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अभिमन्यु के बखान करते करते अपने वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उधर रण से दूर भगवान माधव के साथ अर्जुन को असगुन होते हैं। भगवान माधव से अर्जुन कहते हैं कि हे अंतर्यामी, हे स्वामी, मेरी छाती धड़क रही है, हो सकता है कि दुश्मन ने पीछे से कोई चाल खेल दी। भगवान अंतर्यामी सब कुछ जान जाते हैं। अर्जुन योद्धा को वापस रणभूमि में ले आते हैं। रणभूमि में कोई भी पांडव योद्धा अर्जुन से नहीं बोलता है, सारा हाल जानता है और जानता है कि मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा प्रिय पुत्र अभिमन्यु रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया। इस बात को सुनकर भीम से कहता है कि भैया 10,000 हाथियों का बल है, मेरे पुत्र अभिमन्यु को रणभूमि में अकेला क्यों जाने दिया? भीम कहता है कि भैया मैं अभिमन्यु के साथ था, लेकिन जयद्रथ योद्धा ने मेरे को अंदर नहीं जाने दिया। परम सम्मानीय श्रोताओं, आपको नई बात बताऊंगा। जयद्रथ को शंकर भगवान का यह वरदान था कि एक दिन रण में अर्जुन को छोड़कर चारों पांडव योद्धाओं पर तू भारी पड़ेगा। वो दिन दिवस वही था जिस दिन रणभूमि में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। अर्जुन सारा थोप जयद्रथ पर थोपता है और कहता है कि मैं पांडु पुत्र अर्जुन, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन, मैं कुंती पुत्र अर्जुन रणभूमि में यह घोषणा करता हूं कि कल दिन छिपने से पहले पहले अगर मैं जयद्रथ योद्धा का वध न कर दूं तो स्वयं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर भगवान माधव अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तूने बड़ी जुल्म कर दी। दोनों आंख बंद कर अपनी योग माया से शंकर भगवान के पास ले जाते हैं। शंकर भगवान क्या सलाह देते हैं, कीर्तन के माध्यम से सुना। कोई दुश्मन खेली चाल, दुश्मन खेली चाल, भुजा मेरी पाई फड़क रही है और ये पल पल भारी, देखिए
रहिए। अरे छोड़े सुनो हथनापुर के समझा बेटा। और ये कुंती द्रौपदी, देखिए कुंती द्रौपदी और माती सुभद्रा उतरा रुदन। बता भैया कैसे? अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा कैसे रुदन मचाती है, रचना के माध्यम से सुनेंगे। हे जी दो नैनन से चल बरसावे, पानी हो मछली तड़फावे, मेरी उम्र बारी रे वो मोए लूट लाई रे करे, तार दीन हितकारी कैसे धीरे धरूं मैं प्यारे, वो कहाँ गए हो श्याम, कहाँ मेरो ससुर बलधारी, दो नैनन से जल बरसावे, पान बिन मछली तड़पावे, मेरी उम्र मारे वो लूट लाई रे कारे, तारे कैसे ये
वीर सैनिकों सेवक थारो सारे मानव कुल उजियारो मेरो जानो मर को बारो चल कर दुश्मन रण में मारो सारे तीर पते जब मन में दे को कल मारो दीना ना तेरे आगे बदन में लगे दीना ना तेरे आगे बदन में लगे रही है ओ दीना ना तेरे आगे बदन में लगे रही है ओ दीना ना तेरे आगे बदन में लगे रही है ओ दीना ना तेरे आगे बदन में लगे रही है ओ दीना ना तेरे आगे बदन में लगे रही है हे बिगुड़ा पहले के रथ को काल मार दौड़न में बिगुड़ा पहले के रथ को आज मार दौड़न में बिगुड़ा पहले के रथ को काल मार दौड़न में बिगुड़ा पहले के रथ को आज मार दौड़न में आई करे तो चलो चिता में कर लिए पर भारत ने नहीं करे तो चलो चिता में कर लियो पर भारत ने नहीं करे तो चलो चिता में कर लियो पर भारत ने नहीं करे तो चलो चिता में कर लियो पर भारत ने ओ मधुसूदन ने संग बताए दिलों में शोर मचाए सबके उठे होश रे दुर्योधन ने हुक्म दिया कर नहीं हो तेरे दाव लगे नहीं टूटे अर्जुन सारे लाख में चोट रे दाव लगे नहीं टूटे अर्जुन करे लाख में चोट वो समझा रहे मतलब मुरारी रे अर्जुन तेने गुल में गुला वो समझा रहे मतलब मुरारी रे अर्जुन तेने गुल में गुला वो समझा रहे मतलब मुरारी रे अर्जुन तेने गुल में गुला वो समझा रहे मतलब मुरारी रे अर्जुन तेने गुल में गुला वो अब पार पड़ेगी तेरी रे तू सलाम मान ले मेरे वो जब पार पड़ेगी तेरी रे तू सलाम मान ले मेरे वो जब पार पड़ेगी तेरी रे तू सलाम मान ले मेरे वो जब पार पड़ेगी तेरी रे तू सलाम मान ले मेरे अरे हाथ पकड़ अर्जुन से बोलो दोनों आंख मूंद पड़ ले मान चला मेरी अदब करा तो पहुंचा दो कैलासन में कैलासन में पहुंच गयो मां शिव शंकर को ध्यान धरो लोग प्रसन्न भोले बाबा अर्जुन ने चरण प्रणाम ओ मिले भुजा पसार श्याम से शिव शंकर त्रिपुरारे 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 कैसे दर्शन दिए नाथ ने कथा बता दई सारे कैसे दर्शन दिए नाथ ने कथा बता दई सारे कैसे दर्शन दिए नाथ ने कथा बता दई सारे कैसे दर्शन दिए नाथ ने कथा बता दई सारे अरे जे कथवत कल होनो सही आज समय था भारी ओ प्रेमे तो हथियार रे कबुरारे ओ वो से आज पल पल भारे प्रेमे तो हथियार रे कबुरारे ओ वो से आज पल पल भारे हर करके आयो आसना प्रतिहारी हो वो से आज पल पल भारे करके आयो आसना
भिजवायो है ओठे में ना घोड़ा चल जो थे पाको मतलब निभायो है और कंस का योग तो वंश एक जो जरासंध मरवायो है वो मारा सुर की भुजा काट जिस पाल को शेष उड़ायो है हो भूलने के बेर सुनावा का दंग साग में रोरे कर हो भूलने के बेर सुनावा के चावल साग में रोरे कर खायो हो भूलने के बेर सुनावा के दंग साग में रोरे कर खायो हो भूलने के बेर सुनावा के चावल साग में रोरे कर खायो हो चिर भरायो प्रभु सुता को गज को बंद चुनायो हो चिर भरायो प्रभु सुता को गज को बंद चुनायो हो चिर भरायो प्रभु सुता को गज को बंद चुनायो हो चिर भरायो प्रभु सुता को गज को बंद चुनायो अरे जब जब भेड़ पड़े भगतन पे नंगे पावन ढालो हे करम को बिहारी तू प्रेम को पुजारी हो तेरी माया में नाचे ठुमक ठुमक जग सारी तो आरती हो तेरी रे लक्ष्मी के भरतार हो या के दे हो शिव के असुरन की रह गई धार क्या करो आरती हो तेरी रे लक्ष्मी के भरतार हो कैसे कैसे हो शिव के असुरन की रह गई धार हे डर को प्रहारे तू तो प्रेम को पुजारी हो तेरे माया में नाचे ठुमक ठुमक जग सारी हो क्या करूं आरती हो तेरी रे लक्ष्मी के भरतार हो या कहते हो शिव के असुरन के रह गई हो क्या करूं आरती हो तेरी रे लक्ष्मी के भरतार हो कहते हो शिव के असुरन की रह गई धार मेरे आदरणीय परम सम्मानीय श्रोताओं, महारथी अर्जुन भगवान माधव दोनों शंकर भगवान के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। भोलेनाथ कहता है कि प्रभु मेरे को आदेश दो, मेरे को आप वहीं से हुक्म चला देता, मैं तो वहीं पर आपके पास आ जाता। भगवान माधव भोलेनाथ से कहता है कि प्रभु आपको पता है कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में न्याय और अन्याय का युद्ध चल रहा है, धर्म और अधर्म का चल रहा है, नीति और अनीति का चल रहा है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कल जयद्रथ का वध होना चाहिए। भोलेनाथ पांचों अस्त्र शस्त्रों को अर्जुन को प्रदान कर देता है। अर्जुन उन अस्त्र शस्त्रों को लेकर रणभूमि में आ जाता है। उधर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। कौरव महारथी योद्धाओं का प्रधान सेनापति आचार्य द्रोण जयद्रथ की कठोर सुरक्षा प्रदान कर दी। एक कोट खींचा था, उस कोट का नाम था कमल कोट। कमल कोट के अंदर जयद्रथ को बिठा दिया ताकि कोई भी पांडव महारथी योद्धा कमल कोट को न भेद सके। उधर मामा सकनी की चाल थी, अगर आज के रण में जयद्रथ मर गया तो भी अर्जुन मर गया, और अगर जयद्रथ नहीं मरा तो भी अर्जुन मर गया, क्योंकि जयद्रथ के पिता भद्रभाव ने जयद्रथ को वरदान दे रखा था, जो भी तेरे सिर काटेगा काटने वाले के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह से दोनों मामा सकने की बड़ी कूटनीति थी। उधर सुबह शंखनाद होता है। भगवान माधव से अर्जुन कहता है कि प्रभु मेरा रथ को सामने जयद्रथ की तरफ ले जाए जाए। सामने से आचार्य द्रोण आते हैं। अर्जुन कहता है कि गुरुदेव आज मेरा लक्ष्य आप नहीं हो, मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने दो। आचार्य द्रोण कहता है कि अर्जुन मेरी पीठ पे के जाना होगा। अर्जुन एक शस्त्र चलाता है, अदृश्य होता है, दूसरी तरफ रास्ता बनाता है। पहुंचते 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 अर्जुन एक तरफ सूर्य नारायण की तरफ देखता है, एक तरफ अपने लक्ष्य जयद्रथ की तरफ देखता है। भगवान माधव को हंसी आ जाती है, सोचता है कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करेगा। अपनी योग माया और सुदर्शन चक्र से
सूर्य देव को बादलों की ओट में छिपा देता है। सारे कौरव महारथी योद्धा सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया। जयद्रथ योद्धा बाहर निकलता है, अर्जुन से मसकरी करता है और कहता है कि अरे गांडीवधारी अर्जुन, तू बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करता था, मेरा माखन चोर मुरारी यूं, मेरा अर्जुन यूं, मेरा भगवान यूं। आज तुझे दूसरे जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस तरह से अर्जुन भगवान सूर्य अस्त कर देते हैं। अर्जुन चिता की तैयारी करता है, अपने गांडीव को नीचे रखते हैं, अग्नि प्रचंड करता है। जो ही अग्नि में प्रवेश करता है, उधर भगवान माधव अपनी योग माया को हटा देते हैं। फिर से सूर्य नारायण आकाश में चमकते हैं और अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों को सुनना कि कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कि कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, अरे तू एक आंख को मीच जरा, कि कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, तू एक आंख को मीच जरा, गांडी ऊपर रख बाड़ों को, प्रतंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में अर्जुन, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, और कोई नहीं दुनिया में अर्जुन तेरा जैसा वीर यहाँ। इस तरह से अर्जुन जयद्रथ का सिर काटता है, पिता और पुत्र की मृत्यु होती है। कीर्तन के माध्यम से सुने। क्या बात है पीटीआई। हेलो, माननीय प्यारेलाल जी सरपंच झूठा हेड़ा और श्रीमान कानजी पटेल ढिगारिया। आज हथियार लिए हो झट श्री शंकर भगवान, वचन प्रमाण। भैया और मेरा वचन प्रणाम, हो वचन तू सही मान तेरे मन में, ब्रजराज काज कछु दुर्लभ नहीं जग में। दिविदा मांगे झट शिव शंकर से, और हरि अर्जुन के ढिंग आयो, बेटा देखिए हदनापुर में, अरे आई देखी वन रन को भी गुली तो बजाओ। कैसे बजाओ भैया? जोड़ दियो रथ, जोड़ दियो, जोड़ दियो, जोड़ दियो रथ कृष्ण मुरारी, सज गयो अर्जुन सो बलधारी। बहुत अच्छा भैया। कौरव दल घबराए चले आए सभी, वो द्रोण की शरण में आए।
नहीं घनश्याम खेल गयो ताला हर पटना में दिल छिपा दियो हाँ शंख बजा दियो हे भारी हो अर्जुन करवान हो छिपा के तैयारी हो दौड़े भागे दुर्योधन जट से रथ के ढेर आयो भागे दुर्योधन जट से रथ के ढेर आयो दौड़े भागे दुर्योधन जट से रथ के ढेर आयो दौड़े भागे दुर्योधन जट से रथ के ढेर आयो कोट सोत चल रहो
गौरी बाबा की जय।